प्रथम बैच के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित देश के लोकप्रिय और कर्मठ रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और राज्यसभा के माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री संजय सेठ जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, सभी माननीय विधायकगण, आज के समारोह में उपस्थित सचिव रक्षा डीआरडीओ डॉक्टर समीर वी कामत जी, जीओसी सेंट्रल कमांड जनरल अनित्य सेन गुप्ता जी, डीजी ब्रह्मोस डॉक्टर जयतीर्थ आर जोशी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के एडवाइजर श्री अवनीश अवस्थी जी, ब्रह्मोस अभियान के साथ जुड़े हुए हमारे सभी वैज्ञानिकगण, सभी इंजीनियर्स, रक्षा अनुसंधान के इस अभियान के साथ जुड़े हुए भारत माता के हमारे सभी बहादुर जवान और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले ब्रह्मोस मिसाइल के लखनऊ यूनिट के प्रथम बैच के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से इस पूरे समारोह को और दीपावली के उत्सव को और भी आनंददायक बनाने के लिए हमारे बीच में उपस्थित यहाँ के लोकप्रिय सांसद और देश के अत्यंत ही कर्मठ और यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का हृदय से प्रदेशवासियों की ओर से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। यह हमारे लिए प्रफुल्लित होने का क्षण है और मेरे लिए विशेष रूप से इसलिए भी कि लखनऊ में प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया के इस संकल्प को पूरा करने और स्वदेशी तकनीक पर आधारित इस मिसाइल के प्रथम बैच को आज फ्लैग ऑफ करने का सौभाग्य हम लोगों को यहां माननीय रक्षा मंत्री जी के सानिध्य में प्राप्त हो रहा है। भारत की रक्षा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता की यह एक मिसाइल है। यानी अब भारत ब्रह्मोस जैसी मिसाइल के माध्यम से न केवल अपनी सुरक्षा को बल्कि दुनिया के अंदर अपने मित्र देशों की सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है। उसका उदाहरण है ब्रह्मोस जैसी मिसाइल। और इस पूरे अभियान को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने, ब्रह्मोस मिसाइल को लखनऊ को प्रदान करने के लिए मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, जब उत्तर प्रदेश का पहला इन्वेस्टर समिट 2018 में हम लोगों ने आयोजित किया था, तब इसी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा की थी और उसमें से एक कॉरिडोर उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी और चित्रकूट के 6 नोड में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के कार्य सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि माननीय रक्षा मंत्री जी के प्रयास से, उनके सानिध्य में ब्रह्मोस जैसी मिसाइल का जो यह केंद्र विकसित हुआ है लखनऊ, यह न केवल देश की रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति करने का और लखनऊ की खुशहाली को पूरे देश के अंदर वितरित करने का एक माध्यम बना है, क्योंकि जब व्यक्ति सुरक्षित रहता है तभी चैन की नींद सोता है, तभी उसकी समृद्धि उसके लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए उपयोगी हो पाती है। और लखनऊ में बनी हुई मिसाइल पूरे देशवासियों के प्रति एक आश्वस्ति है, उनकी सुरक्षा की, उनकी समृद्धि को संरक्षित करने की और उनकी खुशहाली की। तो दूसरी ओर, जब पिछली बार मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ था, मैंने यहां पे लखनऊ और उत्तर प्रदेश के यंग जनरेशन को इंजीनियर के रूप में यहां पर कार्य करते हुए देखा था। किसी ने ITI, किसी ने पॉलिटेक्निक, किसी ने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है और वह यहां पे सफलतापूर्वक उसे जॉब प्राप्त हुई। तो अंतःकरण से प्रसन्नता हुई कि देश की सुरक्षा की आवश्यकताओं की भी हम पूर्ति कर रहे हैं और नौजवानों के लिए रोजगार की आवश्यकताओं की पूर्ति भी यहां पर हो रही है। सैकड़ों ऐसे नौजवानों को इस केंद्र में भी और इससे जुड़े हुए एंकर यूनिट में भी लगातार इस प्रकार की नौकरियां प्राप्त हो रही है। यही तो है आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला, यही है। और मुझे प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रक्षा मंत्री जी के कारण उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर पर जो कार्य हो रहा है, अब तक हम लोगों ने 2500-2500 एकड़ से अधिक लैंड इसके लिए 6 के 6 नोड में उपलब्ध करवा दिया है और इसके माध्यम से अब तक प्रदेश के अंदर 2500-2500 एकड़ से अधिक लैंड इसके लिए 6 के 6 नोड में उपलब्ध करवा दिया है और इसके माध्यम से अब तक प्रदेश के अंदर 15,000 से अधिक नौजवानों को नौकरी मिली है। 15,000 से अधिक इन सभी 6 नोड्स में ये नौकरी प्राप्त हुई है। इसमें मुख्य रूप से लखनऊ में ब्रह्मोस और झांसी में BDL, इसके अलावा और भी लखनऊ में ही बगल में हम लोग बबले स्कॉट की रिवाल्वर का निर्माण भी यहीं पे हो रहा है। लखनऊ के ही बगल में अमेठी में AK-203 का निर्माण भी यहीं पर हो रहा है, उसका मैन्युफैक्चरिंग की कार्रवाई भी हो रही है। अन्य तमाम प्रकार की कार्रवाई इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और मुझे आज लगता है
जब मुझे यहां पर अभी 40 करोड़ का जीएसटी के चेक डीजी ब्रह्मोस ने उपलब्ध कराए, माननीय रक्षा मंत्री जी ने उपलब्ध करवाए। अब मुझे लगता है, देखिए, जो हमारी कैबिनेट का निर्णय था कि हम ब्रह्मोस को फ्री में जमीन उपलब्ध करवाएंगे, और मैंने तो डीआरडीओ को अभी फिर कहा है कि आपको जितनी लैंड चाहिए आप मुझे बताइए, हम आपको यहां उपलब्ध करवा रहे हैं, आप अपना काम आगे बढ़ाइए। यानी 40 करोड़ का सीधे सीधे अभी मुझे यहां पे चेक भी उपलब्ध हो गया है, जो उत्तर प्रदेश सरकार से यहां पर ब्रह्मोस मिसाइल के मैन्युफैक्चरिंग के उपरांत जब प्राप्त हुआ। अब मान करके चलिए कि जब हर वर्ष 100 ब्रह्मोस मिसाइल बनेंगी और आने वाले समय में इसकी कैपेसिटी 150 तक बनेगी, तो हमें हर वर्ष 150 से 200 करोड़ रुपए इन मिसाइल के माध्यम से, जीएसटी के माध्यम से ही प्रदेश सरकार को प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। यानी इसी को कहते हैं कि आम के आम और गुठली के भी दाम। यह लैंड आज सोना उगलने का काम कर रही है उत्तर प्रदेश के लिए भी, और देश की सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम भी कर रहा है। और हम सब भारतवासियों के लिए इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है कि हमारी भूमि हमारे देश की रक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में योगदान दे। यही तो धरती माता का सही दायित्व है, और धरती माता यही हमारी लखनऊ की धरती यही कार्य कर रही है। और इस कार्य के लिए लखनऊ की धरती को उर्वरा बनाने के लिए यहां के लोकप्रिय सांसद के रूप में आदरणीय रक्षा मंत्री जी का जो योगदान है वह अविस्मरणीय है, अभिनंदनीय है। मैं उस अवसर पर लखनऊ वासियों की ओर से और प्रदेश वासियों की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ब्रह्मोस मिसाइल के इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने, प्रदेश के नए निवेश के लिए खासतौर पर मैं इस बारे में कहूंगा कि झांसी में हम लोग 56,000 एकड़ लैंड वहां पर हम लोग डेवलप कर रहे हैं एक नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए, और वहां पर भी और चित्रकूट में भी एक्सप्रेस वे पर ही हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का नोड है। उसमें भी और अन्य जिस भी नोड में रक्षा अनुसंधान विभाग को, रक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय को जहां भी लैंड की आवश्यकता पड़ेगी, उत्तर प्रदेश सरकार सहर्ष वो लैंड उपलब्ध करवाने को तैयार है। इसमें कहीं किसी भी प्रकार की कोई कमी उत्तर प्रदेश सरकार नहीं छोड़ेगी। उत्तर प्रदेश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए हम लोग 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर भी काम कर रहे हैं। एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमारा आईआईटी कानपुर के साथ में, और दूसरा आईआईटी बीएचयू के साथ में भी काम कर रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी का मेक इन इंडिया का संकल्प है, और मेक इन इंडिया का इस संकल्प मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए भी अब काम आ रहा, अपने मित्र देशों के लिए भी काम आ रहा है। तो हम इसे और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में एक नागरिक के रूप में अपने उत्तरदायित्वों का पालन करते हुए इसको पूरा करेंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं ब्रह्मोस अभियान के साथ जुड़े हुए सभी वैज्ञानिकों का, सभी अभियंताओं का, रक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए जितने भी हमारे सैन्य अधिकारीगण हैं उनका, और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपकी वाणी में जो दृढ़ता और राष्ट्रीय गर्व झलकता है वह हमें निरंतर कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहने के लिए प्रेरित करता है। विद्वज्जनों, आत्मनिर्भरता कोई नीति नहीं है, यह नेतृत्व की निष्ठा है। वह निष्ठा जो भारत को एक आयातक से एक नवाचार की ओर उन्मुख राष्ट्र में परिवर्तित कर रही है, और इस निष्ठा के जीवंत उदाहरण हैं हमारे देश के माननीय रक्षा मंत्री जी। माननीय रक्षा मंत्री जी, आपके नेतृत्व में भारत आज डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में विश्व की अग्रणी शक्तियों में गिना जा रहा है, और आज का यह ब्रह्मोस मिसाइलों का फ्लैग ऑफ समारोह आपके ही सपनों का
साकार स्वरूप है। वह क्षण जिसका हमें सबसे अधिक इंतजार था, हम आमंत्रित करते हैं भारत के गौरव, भारत की रक्षा नीति के शिल्पकार, लखनऊ के कर्णधार माननीय रक्षा मंत्री जी को। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन। यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री ब्रजेश जी पाठक, यूपी के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री नंदगोपाल जी गुप्ता, श्रीमती सुषमा खरखवाल, मेयर लखनऊ डॉक्टर दिनेश शर्मा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा श्री संजय सेठ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा श्री ब्रिजलाल जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा डॉक्टर समीर वी कामत, सेक्रेटरी DD R&D एंड चेयरमैन DRDO, लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद सेन गुप्ता, GOC सेंट्रल कमांड, डॉक्टर जयतीर्थ जोशी, डायरेक्टर जनरल ब्रह्मोस, यहाँ पर उपस्थित अन्य सभी विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, DRDO या ब्रह्मोस के साइंटिस्ट यहाँ और यहाँ मौजूद सारे सीनियर ऑफिशियल्स। साथियों, मेरे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि आज लखनऊ में ब्रह्मोस की स्टेट ऑफ द आर्ट बूस्टर बिल्डिंग का इनाग्रेशन हो रहा है। अभी थोड़ी ही देर पहले इस प्रांगण में रुद्राक्ष के पौधे के प्लांटेशन का भी सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। रुद्राक्ष को तो वैसे भी हम रुद्र यानी महादेव का अंश मानते हैं। मेरी महादेव से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद इस फैसिलिटी पर और सभी देशवासियों पर हमेशा बना रहे। साथियों, आज का दिन उत्तर प्रदेश की जनता और खासकर लखनऊ की जनता के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं उत्तर प्रदेश और लखनऊ की देवतुल्य जनता को भी इस अवसर पर अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, लखनऊ मेरे लिए सिर्फ संसदीय क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह शहर मेरी आत्मा में बसा हुआ है। लखनऊ और उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट को देखकर तो खुशी होती ही है, लेकिन आज जब इस भूमि पर डिफेंस सेक्टर से जुड़ी इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हो रही है, तो उस खुशी के साथ आज गौरव का भाव भी मेरे अंदर स्वाभाविक रूप से आ रहा है। साथियों, लखनऊ अब सिर्फ तहजीब नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का शहर बन गया है। अब यह इंडस्ट्रीज का शहर बन गया है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भी लखनऊ अब एक अहम केंद्र बन चुका है और यहां से निकलने वाला हर कदम भारत की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हुआ एक यह प्रभावी कदम है। और जो कुछ भी यह उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि दिल खोलकर उन्होंने समर्थन दिया है। आप सोचिए, 11 मई 2025 को हमने इस मॉडर्न फैसिलिटी का उद्घाटन किया था और आज महज 5 महीने के भीतर ही हम यहां खड़े होकर इस ऐतिहासिक उपलब्धि को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप अब डिलीवर हो रही है और मुझे लगता है कि समय के साथ ही ब्रह्मोस की विश्वसनीयता के साथ साथ लखनऊ की विश्वसनीयता बढ़ी है, क्योंकि इतनी तेजी से काम होना यह कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि अपने आप में यह एक रिकॉर्ड है। साथियों, यह प्रोजेक्ट देश के बढ़ते आत्मविश्वास और बढ़ती ताकत का भी यह प्रतीक है। अब लखनऊ उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के 6 नोड्स में से एक है और आज से कुछ साल पहले तक कोई भला यह सोच सकता था क्या कि लखनऊ से देश की सबसे आधुनिक मिसाइलें यहीं तैयार होंगी? लेकिन आज यह कोई सपना नहीं है, बल्कि यह हकीकत बन चुका है। और साथियों, यह प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत पर्सनल और इंपॉर्टेंट भी रहा है। वैसे तो मैं देश के अलग अलग हिस्सों में शिलान्यास करता हूं, उद्घाटन करता हूं, कई प्रोजेक्ट से जुड़ा रहता हूं,
और कल ही LCA Mark 1A इस फाइटर प्लेन का कमीशनिंग भी मैंने नासिक में किया है और आज यहां पर ब्रह्मोस मिसाइल की कर रहा हूं। इस प्रोजेक्ट का जहां तक सवाल है, इस प्रोजेक्ट से मेरा रिश्ता कुछ अलग है। जब यह प्रोजेक्ट सिर्फ ड्राफ्ट में था तब से लेकर आज तक हर पड़ाव पर मैंने इसे बहुत ही करीब से देखा है और समझा है। मैं इसे ऐसे महसूस करता हूं जैसे कोई किसान अपने खेत में बीज बोता है, फिर दिन रात उसकी देखभाल करता है, धूप बरसात झेलता है और आखिर यह खाल जब फसल लहलहाती है तो वह खुशी से भर उठता है। ठीक उसी तरह ब्रह्मोस यूनिट की भी यह उपलब्धि भी हमारे धैर्य, मेहनत और यह संकल्प का ही परिणाम है। साथियों, जो लोग ब्रह्मोस के बारे में जानते हैं, उसकी क्षमता से वाकिफ हैं, उनके जेहन में ब्रह्मोस नाम सुनकर सीधे ब्रह्मोस की इमेज आती होगी। लेकिन आपने एक और चीज देखी होगी कि देश के किसी भी हिस्से में जब लोग ब्रह्मोस की चर्चा करते हैं, जो भले ही उन्हें ब्रह्मोस की तकनीकी क्या है, टेक्निकलिटी क्या है, उसके बारे में कुछ ना पता हो, लेकिन बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, बच्चियों से लेकर महिलाओं तक ब्रह्मोस का नाम सुनकर सबके जेहन में मिसाइल के साथ साथ एक विश्वसनीयता की इमेज स्वाभाविक रूप से आ जाती है। देश के लोगों को लगता है कि हमारे पास ब्रह्मोस है, मतलब हमारी सेनाओं के पास कोई तो ताकतवर मिसाइल है हमारे पास। एक भरोसा है, विश्वास देशवासियों के अंदर बना रहता है। और मैं यह कहना चाहूंगा कि देश के लोगों को गलत नहीं लगता है। ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, बल्कि वह भारत की बढ़ती हुई स्वदेशी क्षमताओं का यह प्रतीक है। एक तरफ इसमें ट्रेडिशनल वारहेड हैं, एडवांस गाइडेड सिस्टम्स हैं, तो दूसरी तरफ यह सुपरसोनिक गति से लंबी दूरी तक मार कर सकता है। स्पीड, एक्यूरेसी और पावर का यह कॉम्बिनेशन ब्रह्मोस को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों में से एक बनाता है। और हमारे लिए गौरव की बात है कि आज ब्रह्मोस भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों की रीढ़ बन चुका है। यह ब्रह्मोस, इसलिए साथियों, आज यह अवसर सिर्फ एक लॉन्चिंग इवेंट नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश देने वाला क्षण है कि भारत अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत रखता है। हमारे इसी भरोसे ने हमें ऑपरेशन सिंदूर में भी ताकत दी, जहां ब्रह्मोस ने खुद को सिर्फ एक सिस्टम नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल प्रूफ साबित किया है। और ऑपरेशन सिंदूर ने यह सिद्ध कर दिया है कि अब जीत हमारे लिए कोई छोटी मोटी इंसिडेंट नहीं है, बल्कि जीत हमारी एक आदत बन चुकी है। अब हमें इस आदत को न सिर्फ बनाए रखना है, बल्कि इसे और मजबूत करके रखना। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।